दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई है, जिसका 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर, जिसे भाजपा ने भी चुनावी समय में खूब उछाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमुना की साफ सफाई को लेकर, जिसकी साफ सफाई को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर चुनावी समय में खूब निशाना साधा था। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं संचार एक्सप्रेस न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा खूब उछला, मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा। अब जनादेश भाजपा के पक्ष में आया है, इस विश्वास के साथ कि अब यमुना को भी साबरमती की तरह पुनर्जीवित किया जाएगा। जैसे अहमदाबाद में विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट बनने से साबरमती का नया जीवन मिला, वैसे ही यमुना का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना किनारे टूरिज्म कॉरिडोर के विकास का वादा किया था। भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने जिस तरह यमुना की साफ सफाई को लेकर प्रतिबद्धता जताई और यमुना मैया की जय का नारा लगाया, उससे लगता है कि यमुना फिर से अविरल निर्मल होगी। सच यह है कि दिल्ली में यमुना अब केवल नाम के लिए ही है। प्रदूषण के चलते इसका प्रवाह थम चुका है। कभी यह निर्मल एवं अविरल प्रवाहित होती थी, अब छठ जैसे महापर्व पर श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाने को तरस जाते हैं। जल संरक्षण के चिंतक रमनकांत कहते हैं कि दिल्ली इसलिए बसी क्योंकि यमुना जैसी बड़ी व पवित्र नदी थी। कभी अविरल की पहाड़ी से दर्जनों छोटी नदियां बरसात का पानी लेकर यमुना में मिलती थीं, लेकिन अब वे सब नाला बन गई हैं। वह कहते हैं कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, ऐसे में राजनीतिक बाधाएं आड़े नहीं आएंगी। रमनकांत कहते हैं कि यदि एसटीपी की व्यवस्था ठीक कर ले और कूड़ा डालना प्रतिबंधित हो जाए तो 2-3 साल में यमुना का जल पीने योग्य हो जाएगा। परंतु अब देखना यह है कि लोगों ने भाजपा सरकार पर दिल्ली में विश्वास जताया है। इस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी कितना खड़ी उतरती है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार रही थी उसने भी यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था, लेकिन वह भी नाकाम रही। यमुना मैया अभी भी इंतजार कर रही है कि कोई तो सरकार आएगी और उसकी तरफ देखेगी और उसे भी साफ व स्वच्छ बनाया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में यमुना का गंदा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है, वजीराबाद से ओखला तक। सबसे ज्यादा यमुना नदी 76% गंदगी का हिस्सा इसी क्षेत्र में है। 18 बड़े नाले के जरिए 3.5 लाख लीटर से अधिक गंदा पानी और सीवरेज सीधे यमुना में गिरता है। 2020 से 2024 में यमुना नदी को 2 दशक के बराबर प्रदूषित हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यमुना नदी प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। चुनाव जीतने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आप सरकार की हार के लिए यमुना की दुर्दशा को एक प्रमुख कारण बताया, साथ में यमुना को साफ करने की बात कही। अब प्रश्न उठता है कि क्या दिल्ली के नागरिक एक स्वच्छ बहती नदी की उम्मीद रख सकते हैं? आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।